Very good morning to all of you. In previous lecture, we have seen complex number, introductory complex number, addition of complex number, two complex number, subtraction of complex number, and properties of addition and subtractions. Complex number which is represented by Z and denoted by Z and represented by a plus ib form. Any complex number having two parts. First part is real part and second part is imaginary part. Second part is imaginary part. ये हम जानते हैं I इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1. यहाँ पे ये साई की वैल्यू होती, या फिर I इक्वल टू √-1. ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा. अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसमें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट Z1 a plus ib and Z2 c plus id are two complex number then Z1 dot Z2 Z1 multiplied by Z2 is, यहाँ पे आप देखिएगा कैसे होता है रिप्रेजेंट Z1 Z2 का. A plus IB and C plus ID. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो AC प्लस IAD, फिर सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो IBC प्लस I² BD. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. अब आप देखिए यहाँ पे AC प्लस I कॉमन निकाल लीजिए, AD प्लस BC प्लस, अब यहाँ पे I² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस -1 BD. दैट मीन्स इसको क्या कर सकते हैं हम, AC माइनस, ये BC है, AC माइनस BD. ठीक है, प्लस I AD प्लस BC. तो Z1 Z2 इसकी मीनिंग क्या हो गई, दैट मीन्स multiplication of any two complex number is also complex number because which are having two parts, real parts and imaginary part. So this is the multiplication of two complex number. Some properties are there. Properties कौन कौन सी इसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Z1 P1 अगर लेके चलें प्रॉपर्टी तो क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z1. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी P2 Z1 डॉट Z2 Z3, दैट मीन्स Z1 डॉट Z2 Z3. P3 प्रॉपर्टी नंबर 3 Z1 डॉट Z2 बार Z1 बार डॉट Z2 बार. एंड P4 Z1 डॉट 1 इक्वल टू 1 डॉट Z1 इक्वल टू Z1 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. 1 is the multiplicative identity. So these are properties, simple property of multiplications. अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आपके कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है. अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. डिवीजन क्या होगा ये देख लीजिए.
फिर सेकंड में ये मल्टीप्लिकेशन हो गया था, इज रिप्रेजेंटेड दिस वन। एंड डिवीजन के लिए फॉर मल्टीप्लिकेशन है ना, देन यहाँ पे कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन Z1 और Z2, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट वाला फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड हम ले लेते हैं फॉर डिवीजन। फॉर डिवीजन में अब देख लीजिएगा Z1 बाय Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस IB C प्लस ID। अब यहाँ पर याद रखिए, कभी भी जब कहीं भी अगर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर में आता है तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रियल नंबर्स। तो इसको रियल पार्ट में इसके कॉन्जुगेट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। Z1 Z2 यह आ जाएगा A प्लस IB, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट याद रखिएगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट C माइनस ID। हम अगर ये लेते हैं तो कोई इसमें ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ये आपका एज इट इज आ जाएगा प्रॉब्लम, कोई इसमें चेंज करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो दिया है उसको हमने सिंपल किया है, डिवाइड मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है इसके कॉन्जुगेट से। तो देख लीजिएगा क्या होता है यहाँ पे आगे, Z1 Z2 अब आ जाएगा A प्लस IB C प्लस ID। अब यहाँ पे आप देखिए A स्क्वायर A प्लस B A माइनस B C स्क्वायर माइनस ID का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर Z1 Z2 AC इसका मल्टीप्लाई होगा AC प्लस AD प्लस IBC प्लस I स्क्वायर BD डिवाइड बाय C स्क्वायर माइनस I स्क्वायर D स्क्वायर। अब I स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट ले लो, I स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो AC प्लस I AD प्लस BC -1 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे BD आ जाएगा, -BD हो जाएगा, -BD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि -1 है ना, बिकॉज ऑफ I स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 बाय Z2 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख लीजिए AC माइनस BD प्लस एक ब्रैकेट में आ जाएगा I AD प्लस BC और यहाँ पे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, या अगर हम इसको अब सेपरेट कर दें Z1 Z2 तो क्या आ जाएगा AC माइनस BD C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस I AD प्लस BC C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये आप देखिए इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि इफ वी डिवाइड any complex number with other complex number, then result will also complex number. Got it? तो वो जो आएगा रिजल्ट वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ऑफ ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट। तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपको वर्क में काम आएगा, एग्जामिनेशन मतलब क्वेश्चंस में। अब अपन इसमें देख लेते हैं पावर्स ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पावर्स ऑफ आई, मतलब पावर्स ऑफ आई मतलब आई
स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, आई क्यूब क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स -1 इंटू आई इक्वल टू -i, ठीक है। और i4 तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर वी कैन राइट -1 इंटू -1 दैट मीन्स 1। याद रखिएगा कि आई रेस टू 4 इक्वल टू -1 होता है। तो इसके लिए कभी भी अगर कभी आपके सामने आई रेस टू 50 आ जाए तो आपको इसको डिवाइड कर देना है 4 से और रेस्ट ऑफ उसमें लिख देना है। जैसे आई रेस टू 12 इंटू 4, 50 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 4 प्लस 2, 12 4 जा 48 प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा आई 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 48 प्लस 2, दैट मीन्स आई रेस टू 12 इंटू 4 ही लिखेंगे हम इधर 12 इंटू 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 को फिर 12 प्लस आई रेस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे आई रेस टू 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 का 12 1 ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ये वैल्यू कितनी हो रही है -1, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन आएगा ना, तो यहाँ आई स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा I1 -1 तो -1, तो आई रेस टू 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। मतलब कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने बताया, ये ध्यान रखिएगा कि आई रेस टू 4 की वैल्यू 1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, दैट्स ऑल। और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बाकी पूरी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं, केवल आई स्क्वायर और i4 की वैल्यू ध्यान में रखिए, ठीक है। जब ये क्यूब आएगा तो -i होगा ही, तो ध्यान में रखिएगा स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़ अगर आपके ध्यान में है आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई रेस टू 4, देन यू कैन फाइंड एनी पावर ऑफ आई इजीली, वैल्यू ऑफ एनी पावर ऑफ आई। अब हम एक सिंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड और डिवीज़न से रिलेटेड। एक मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम देख लेते हैं, है ना, और एक डिवीज़न का, कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला प्रॉब्लम है जो आया हुआ है, आता है आपको, इसमें है z इक्वल टू 2 + 3i, z1 इक्वल टू इफ z1 इक्वल टू 2 + 3i एंड z2 इक्वल टू 3 - 2i, 3 - 2i, then find z1 डॉट z2, ठीक है। हम फाइंड कर लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन है इसमें। तो z1 डॉट z2 क्या होगा 2 + 3i मल्टीप्लाई, पहले इसकी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 3 - 2i। अब इसमें फर्स्ट का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 जा 4i, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, दैट मीन्स प्लस 9i, 3 3 जा 9, फिर i, और फिर -3 2 जा 6i स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा 6 + 5i - 6i स्क्वायर, ठीक है। z1 z2, अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है 5i - 6 इंटू -1, बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 + 5i + 6, देखिए प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 6 + 6 कितना हो गया 12 + 5i,
तो Z1 Z2 क्या आ जाएगा वैल्यू 12 प्लस 5i या i5 कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। मतलब ये आपका एक प्रॉपर आंसर हो गया। तो दिस वाज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड वन हम ले लेते हैं इसमें कि 3 + 2i Z1, इसका एक एग्जांपल फॉर डिवीज़न। डिवीज़न का एक एग्जांपल एक ले लीजिए। पावर्स का एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया है i⁻50 करके, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा 3 + 2i क्वेश्चन, इफ Z1 3 + 2i and Z2 equal to i plus 1, then find Z1 Z2। सॉल्यूशन देखिए, Z1 Z2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 2i i plus 1। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट की मीनिंग मैंने बताया था आपको। कॉन्जुगेट क्या है बोलते हैं, a + ib का अगर Z1 है तो इसका कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट एक तो रिप्रेजेंट इससे होगा Z1 बार से, और a - ib से दिया जाएगा वैल्यूज की। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। 3 + 2i i plus 1, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 - i 1 - i। ठीक है, यहाँ पे Z1 Z2। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, तो 3 - 3i, 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2i × 1 2i - 2i², ये होगा डिवाइड बाय i² - 1 a + b a - b, तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी होगा, जैसे 1 है पहले तो 1a² - i², ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 3 प्लस ये 2i कितना हो जाएगा -i, 3i + 2i -3i है ना, तो -i प्लस ये i² की वैल्यू -1, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, तो 1 - -1, यहाँ पे i² की वैल्यू -1 पुट किया ना हमने, तो i² = -1, ये दोनों जगह पुट किए हैं, तो ये आंसर आ गया। तो Z1/Z2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - i, और ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2, क्योंकि 1 + 1 2, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 5/2 -1/2i। तो यहाँ पे आप देखिएगा Z1 Z2 आपका एक इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि कैसे जब हमने डिवाइड किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा, और जब मल्टीप्लाई किया इज ऑल्सो गेटिंग रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और पावर का मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी पावर रहेगा तो उसको हमको ऐसे फैक्टर में डाल देना है जो 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाए, बाकी को प्लस करके लिख दीजिए। गॉट इट। तो यहाँ पर जितना भी रहेगा वो अपना 4 का अलग अलग कर लीजिए। ये आपको मालूम है e⁻m+n का e⁻m × e⁻n, या जो भी a⁻m+n का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर a⁻m+n तो 12 × 4। हमने पहले इसको क्या किया था हमने, यहाँ पे देखो,
पहले हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया 12 इंटू 4, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I12 या I4 इंटू 12 इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर तो ये आ गया, 4 इंटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4I⁴ होल 12, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। फिर I4 की वैल्यू 1 पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पे I² की वैल्यू -1, 1 इंटू -1 -1, तो ये आपका I⁻50 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट I⁻75 or I⁻100, whatever you can calculate yourself easily using this method, but you have to consider as a first I² equal to -1. Keep in your mind always when we going on complex number, I² equal to -1, I⁻4 equal to 1 and I⁻50 equal to, कैसे फाइंड करना I⁻50, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिस वन इज द क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा।